नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। भारतीय बाजार में शुरुआत अच्छी दिखी, लेकिन अब करीब 45 मिनट हो चुके हैं बाजार खुले हुए और बाजार डेज लो पे ट्रेड कर रहा है। 10 बज के 2 मिनट का समय हो रहा है, एग्जैक्टली बोलूं तो 10 बज के 2 मिनट का समय हो रहा है और निफ्टी लाल निशान में फिसला है। केवल लाल निशान में ही नहीं, 25,200 के नीचे निकलता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी लाल निशान में है, सेंसेक्स लाल निशान में है, मिड कैप और स्मॉल कैप किसी भी वक्त लाल निशान में आने के लिए तैयार है। मार्केट ब्रेथ जो कि स्ट्रॉन्ग दिख रही थी हमें मॉर्निंग की पहली टिक पे, वो अभी नेगेटिव हो चुकी है। मैं आपको बताना चाहूंगा 1100 शेयर्स पॉजिटिव हैं, जिसके सामने करीब 1500 शेयर्स नेगेटिव हो चुके हैं और बीएसई पे ये आंकड़ा ज्यादा खराब है। आप ऐसा कह सकते हो कि एक बढ़ने वाले के सामने करीब 2.5 गिरने वाले शेयर्स हैं, या फिर 2 बढ़ने वाले के सामने 5 गिरने वाले हैं, राउंड फिगर में अगर आप कहना चाहो तो। मार्केट ब्रेथ वीक हो रही है। सबसे पहले निफ्टी के साथ ही शुरुआत करेंगे। निफ्टी की आज एक्सपायरी है, आप सभी को पता है, और एक्सपायरी के लिहाज से 25,200 बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 25,200 के ऊपर जब तक रहेगा तब तक हम स्ट्रेंथ में रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे और 25,300 तक के लिए जगह खुलेगी। 25,200 के नीचे रहेंगे तो 25,300 वाला कॉल राइटर बहुत हैवीली आ जाएगा, फिर 25,300 पार करना तो इम्पॉसिबल हो जाएगा आज दिन के दौरान। और 25,200 का भी पुट राइटर थोड़ा सा नर्वस फील करेगा, ट्रैप्ड फील करेगा और कॉल राइटर और एग्रेसिव हो सकता है, जिसकी वजह से हो सकता है आपकी एक्सपायरी 25,200 के पास या 25,150 के पास हो जाए। मोटा मोटी जो बड़ी रेंज मुझे दिखती है यहां से वो है 25,150, 100 से 25,300 की, 200 पॉइंट्स की रेंज मान लीजिए मोटा मोटी। छोटी रेंज जो दिखती है वो 25,150 से 25,250 की दिखती है, यानी कि आप कह सकते हो 100 पॉइंट्स की। और सबसे ज्यादा छोटी रेंज की बात करूं तो 25,180 से 25,220, केवल 40 पॉइंट की, क्योंकि यही डेटा बता रहा है और यही आपके लिए लेवल्स दिख रहे हैं मुझे। बाजार नीचे आया है बहुत तेजी से, ऊपर से करीब हम 120 पॉइंट्स नीचे आए हैं, बट 25,310 पे चले गए थे, वहां पे टिकना बनता ही नहीं था, तो नीचे आना बनता था, आ गए नीचे। अब जो नीचे के लेवल्स 25,190 है, 25,150 से हम वापस ऊपर भी आने चाहिए अगर जाता है तो लेवल्स के हिसाब से काम कर रहा है बाजार, और कोई बड़ी बात नहीं है कि ये इसी रेंज के आसपास आज एक्सपायरी भी करता हुआ दिखे। बात करूं दोस्तों मार्केट ब्रेथ की, तो वो खराब है जैसा कि बताया। अभी स्मॉल कैप इंडेक्स भी लाल निशान में चला गया है, अब केवल मिड कैप भी लाल में चला गया है, अब केवल स्मॉल कैप रह गया है हरे में, वो भी किसी भी वक्त लाल हो सकता है। तो मेरा मानना है कि पोर्टफोलियो की तो एक बार फिर बैंड बज गई है। तो इन्वेस्टर्स का हाल बुरा है, मार्केट कुछ खराब नहीं कर रहा है, लेकिन इन्वेस्टर्स का हाल बुरा है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ लिस्ट हो गया है और बहुत हाई प्राइस पे हो गया है, 50% प्रीमियम पे लिस्ट हो गया है। मेरा मानना यह है कि अब फोमो का शिकार होंगे जो भी होंगे। अब अगर खरीदते हो आप तो फोमो का शिकार हो कि यार मिस हो गया, लेना चाहिए। मेरे को आईपीओ में पैसा बनता है, मेरे को कोई फायदा नहीं लगता, क्योंकि रिटेल कैटेगरी को 15,000 का मिलता है, एचएनआई कैटेगरी में मिलना मुश्किल हो जाता है, अलॉटमेंट ही कमाते हैं। आ गए तो अच्छी बात है, आप 2 लाख तक का ले सकते हो तो चलो फायदा भी है कि हाँ यार 1 लाख रुपए बन गया 50% पे। बट देखा जाए तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक 50% ऊपर है, सुपर्ब लिस्टिंग है और अनुमान से बेहतर है। 1,500 1,450 तक मैंने बोला था अगर हो गई तो लेंगे। फ्रेश ओपन मार्केट से 1,700 रुपए पे हो रही है, कहां से 1,750 हुई इनफैक्ट, अभी 1,710, 50% एग्जैक्टली ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब यहां से ऊपर जाएगा तो केवल बाइंग के दम पर, लेकिन ये सस्टेनेबल प्राइस नहीं होगा, मैं आपको क्लियर बताऊंगा, क्योंकि अब सारी पॉजिटिव चीजें प्राइस्ड इन हो चुकी हैं। अब यहां से ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव इन द मीन वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा महंगा लगने लगेगा। अब आ जाते हैं दोस्तों सेक्टर स्पेसिफिक। तो मेटल, आईटी, एनर्जी ये अच्छा कर रहे हैं, बाकी सब है खराब, लाल निशान में है। बट सारे सेक्टर्स 1% से कम ही मूव कर रहे हैं आज के सेशन में अभी तक। टॉप गेनर में टाटा इन्वेस्टमेंट का शेयर है 7.5% ऊपर। क्यों चल रहा है पता ही नहीं भाई। आज ये स्टॉक स्प्लिट भी हो गया है, शायद इसीलिए चल रहा है, आज इसका अपना ट्रिगर है, क्योंकि एक के बदले 10 शेयर्स हो चुके हैं इन्वेस्टर्स के। स्टॉक में बहुत ही दमदार तेजी दिख रही है भाई साहब। एमसीएक्स में 5% की तेजी है, बनता भी है जिस हिसाब से सोना चांदी भाग रहे हैं। आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट 5% ऊपर है अपने नतीजों के बाद। वारे एनर्जीज 4.25% ऊपर है और एंजल वन में भी आपको तेजी देखने को मिल रही है। टाटा मोटर्स का शेयर एक्स डीमर्जर हो गया है, 40-41% नीचे दिख रहा है, लेकिन डरिएगा घबराइएगा मत। जो ये 270-271 रुपए नीचे दिख रहा है, ये कमर्शियल व्हीकल का आप सोच सकते हैं प्राइस हो सकता है। जब अगले महीने कमर्शियल व्हीकल का शेयर लिस्ट होगा तो इसके आसपास ही लिस्ट होना चाहिए।
बाकी अभी टाटा मोटर्स 389 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। जब डीमर्ज हुआ था तो करीब 400 रुपए पे आया था, तो 400 से स्टॉक 11 रुपए और घटा है, आप ये कह सकते हैं। डिक्सन टेक में 3.25% की गिरावट है। ओला इलेक्ट्रिक एक बार फिर 3% नीचे। आईओबी में गिरावट है और नेटको फार्मा भी नीचे देखने को मिल रहा है। आगे बात करते हैं दोस्तों टॉप टर्नओवर वाले स्टॉक्स की। तो बीएससी का शेयर दिख रहा है 814 करोड़ का टर्नओवर हो गया है। एमसीएक्स, एचडीएफसी बैंक, टाटा इन्वेस्टमेंट और आरबीएल बैंक में भी एक्शन अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। आगे टाटा कैपिटल का आईपीओ रेड हो गया है। एक्चुअली क्या है कि मनी शिफ्टिंग हो सकती है। टाटा कैपिटल ने कुछ नहीं करा, पैसा निकालो एलजी में लगाओ, ये हो रहा होगा बहुत रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ, जिसकी वजह से शायद उसमें सेलिंग और यहाँ बाइंग। बट अब ये भाव खरीदने वाला बचा नहीं है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का, बट लोग फिर भी फोमो तो आता ही है। अब आते हैं दोस्तों थोड़ा सा निफ्टी पे। 33 स्टॉक्स नेगेटिव है। टॉप लूजर तो टाटा मोटर्स है, वो डीमर्जर के चलते उसको हटा देते हैं। बाकी एक्सिस बैंक में 1.25% की गिरावट है। आइशर मोटर और डॉक्टर रेड्डी 1% नीचे है। टॉप गेनर में ओएनजीसी, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा, अपोलो हॉस्पिटल का शेयर दिख रहा है। बात करते हैं आज के रिजल्ट कैलेंडर की। टेक महिंद्रा के नंबर्स आने हैं, आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड के नंबर्स आने हैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, पर्सिस्टेंट सिस्टम, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इरेडा, ये कुछ बड़े नाम हैं जिनके नंबर आज आने हैं। एक दो और हैं, नवकार कॉर्पोरेशन, साइंट, डीएलएम, थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज। तो ये अपडेट्स हैं मेरी तरफ से। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।